हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 3। पहेली एंड बूझो won द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड इन their स्कूल। पहेली और बूझो ने उनके स्कूल में होने वाले साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। दे वर very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents। वो बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने निश्चय किया, उन्होंंने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए उस प्राइज मनी से कपड़े खरीदेंगे। when they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी वैरायटी क्लॉथ मटेरियल की, दे गोट कन्फ्यूज्ड, तो वे कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तब उन्होंने शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया, बताया उन्हें कि कुछ क्लॉथ्स जो है कॉटन के हैं, कुछ सिंथेटिक है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स। अब वो वहाँ पर क्या थे, मफलर्स भी थे, वुलन के मफलर्स भी थे और शॉल्स भी थे। देवर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और बहुत सिल्क की साड़ियाँ भी थी। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो ने बहुत ही वहाँ पे एक्साइटेड अपने आप को महसूस किया। दे टच्ड एंड फेल्ट दी डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने जो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स थे उनको टच करके देखा और उनको महसूस किया। फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और फाइनली क्या हुआ, उन्होंने एक वुलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पर विजिट करने के बाद पहली एंड बूजो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। तो उन्होंने अपने आसपास में, जब वो शॉप से चले गए तो उसके बाद में उन्होंने क्या नोटिस किया, अपने आसपास में जितने भी बहुत तरह के फैब्रिक्स नोटिस किए और उन्होंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। दे फाउंड दैट बेड शीट्स ब्लैंकेट्स, और उन्होंने क्या पाया कि बहुत सारी बेड शीट्स भी होती है, ब्लैंकेट्स भी होते हैं जो कि अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। कर्टेंस होंगे और टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, जो अलग अलग तरह के फैब्रिक से बने हुए होते हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उनके जो स्कूल बैग्स है, उनके जो जो गनी बैग्स होते हैं, सामान लाने के लिए जो बैग्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। और उन्होंने प्रयास किया उनको जानने के लिए कि कौन सी चीज़ किस तरह के फैब्रिक की बनी हुई है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप और भी फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैरायटी, नेक्स्ट टॉपिक है वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो फैब्रिक्स में जो वैरायटी होती है उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। आप टेलर की शॉप पे जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और वहाँ से जो कटिंग्स बच जाती है फैब्रिक्स की जब स्टिचिंग करने के बाद, तो उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर किसी पीस को आप टच करके देखिए, उसको फील करिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। या आप टेलर से पूछ सकते हैं कि ये किस किस तरह के फैब्रिक्स हैं, तो इससे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बता देंगे आपको ये किस किस तरह का फैब्रिक है, ये कॉटन फैब्रिक है, सिंथेटिक फैब्रिक है, उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज होती है सिंथेटिक में भी। डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या ये आपको जानकारी आश्चर्य होता है कि ये जो अलग अलग तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल के, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स के बने हुए होते हैं। When you look at any fabric, it seems a continuous piece। जब आप देखते हैं एक फैब्रिक को, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस, तो हमें कैसा मालूम होता है, वो एक कंटिन्यूस पीस मालूम होता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब इसको हम बहुत ही अगर पास से देखें, व्हाट डू यू नोटिस, आप इसमें क्या नोटिस करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें से एक पीस सेलेक्ट करते हैं कॉटन फैब्रिक का। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न। अब उसको क्या करते हैं, उसको जो लूज थ्रेड जो होता है उसको
फाड़ करके उसमें जो थ्रेड निकलता है, जो यार्न निकलता है, उसको आप नोटिस करें एट वन ऑफ द एजिस, एक सिरे से, एंड पुल इट आउट, उसको खींच के देखें। खींचने से क्या होगा, आपको उसमें से थ्रेड या यार्न जिसको बोलते हैं हम, वो निकल जाएगा। इफ नो लूज, यदि वो लूज नहीं होता है, अगर आप उसमें ट्राई करते हैं, अगर आप कोशिश करते हैं उसे निकालने की और उसमें से वो लूज नहीं होता है यार्न आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ निडल, तो आप किसी पिन या किसी निडल की हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, तो हम इसमें क्या पाते हैं कि जो फैब्रिक जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, यार्न्स का बना हुआ होता है, अरेंज टुगेदर, जो एक साथ में लगे हुए होते हैं, धागे जो लगे हुए होते हैं। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, ये जो यार्न होते हैं वो किस तरीके से बने हुए होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो यही फाइबर है। अब फाइबर के बारे में जानते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन फैब्रिक से यार्न लेते हैं, प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे रखते हैं। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थम, अब उसको प्रेस करते हैं अपने थम से, उसका एक एंड, एक सिरा जो होता है धागे का, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल शोन इन फिगर 3.4, अभी मैं आपको 3.4 फिगर दिखाऊंगा, यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से उसको एंड से दबा करके रखें, उसका जो एक सिरा होता है। स्क्रैच द अदर एंड, दूसरा जो सिरा जो उसका होता है उसको स्क्रैच करे, एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ, उसके लेंथ के साथ, विद योर नेल, अपने नेल से। डू यू फाइंड, आप क्या क्या आप उसमें पाते हैं, दैट एट दिस एंड, उसके सिरे पर, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, उसके सिरे पर आप क्या क्या देखते हैं, द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, यानी यार्न जो होता है वो टूट जाता है इनटू थिन स्ट्रैंड्स, पतले पतले स्ट्रैंड्स में, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। और उसके बाद आता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा इसमें, समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड आर निडल, अब आपको क्या दिखाई देगा, आपने क्या इसमें ऑब्जर्व किया, सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड आर निडल, जब आप उसको निडल से अलग कर रहे थे तो आपने कुछ देखा, इसमें क्या ऑब्जर्व किया, मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, तो मैनी अ टाइम यानी बहुत बार जो होता है, जिसका जो सिरा जो होता है, थ्रेड इज सेपरेटेड, वो अलग हो जाता है, इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड, पतले पतले स्ट्रैंड्स में। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल, तो कई बार क्या होता है, उसका जो थ्रेड जो होता है वो निडल से इजीली पास नहीं होता, मुश्किल होता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो हम बहुत पतला जो धागा देखते हैं उसमें, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, अब वो किसको, उसको क्या कहते हैं, जो थिनर स्ट्रैंड जो होता है उसको, उसी को फाइबर कहते हैं, उसी को धागा भी कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी फैब्रिक्स किसके बने होते हैं, आर मेड अप ऑफ yarns, यानी जो धागे जो होते हैं उससे बने हुए होते हैं, एंड yarn आर फर्दर मेड ऑफ फाइबर्स, और yarn किसका बना होता है, फाइबर का, यानी कहने का मतलब है कि फाइबर से yarn बनता है और yarn से फिर फैब्रिक्स बनते हैं। व्हाट डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फाइबर्स होते हैं आते कहाँ से हैं, कहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये जो जितने फाइबर्स होते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वूल, और ये सब इन्हीं से ऑब्टेन किए जाते हैं, और कहाँ से मिलते हैं, या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो भी फाइबर्स हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कॉटन और जूट जो है फाइबर के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, वूल और सिल्क किससे मिलते हैं, एनिमल से। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट, या तो शिप और गोट का जो फ्लीस होता है उससे ऑब्टेन होता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स,
या इनके जो हेयर होते हैं रैबिट्स के, यॉक के और कैमल्स के, इनसे भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क फाइबर जो होता है वो सिल्क वॉर्म के ककून से हमें मिलता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यानी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों सालों से नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं फैब्रिक बनाने के लिए उनका यूज किया जा रहा है, वो अवेलेबल होते हैं हमें। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। यानी कुछ सैकड़ों वर्षों से हम केमिकल से बने फाइबर का भी यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर। यानी जो जिन फाइबर को बनाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स उन्हें कहा जाता है। सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। यानी इस तरह के जो जो फाइबर्स होते हैं, इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक का मतलब यहाँ मैन मेड से भी है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के। सम प्लांट फाइबर्स जैसे कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। यानी क्या करते हैं जब ऑयल जो लैम्प की जो विक्स जो होती है, अभी तो खैर समय ऐसा चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, पहले हुआ करता था, अब भी गांव में होता है। जो लैम्प्स यूज़ किए जाते हैं, ऑयल वाले जो लैम्प होते हैं उनमें विक्स होती है, इनमें बत्ती डालते हैं। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स। इन विक्स को बनाने के लिए किस तरह के चीज़ों का यूज़ किया जाता है। द कॉटन वूल इज ऑब्टेन यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रिसेस। तो क्विट्स और पिलोज, यानी जो कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं ऑल्सो यूज्ड, यानी उनको यूज किया जाता है फिलिंग मैट्रिसेस और क्विट्स और पिलोज। यानी क्या करने के लिए, उनको थोड़ा सा उभारने के लिए कॉटन वूल जो होती है उसका यूज किया जाता है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। यानी क्या करते हैं, कॉटन वूल लेते हैं, पुल इट अपार्ट, उसको खींचते हैं, एंड लुक एट इट्स एज, और उसके एक सिरे की तरफ देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। जो स्मॉल जो थिन स्ट्रैंड जो होता है, दैट यू सी, जो आप इसमें देखते हैं, मेड ऑफ कॉटन फाइबर्स, वो कॉटन फाइबर का बना हुआ होता है। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। ये जो कॉटन वूल जो होती है वो कहाँ से आती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड। ये कहाँ पे होती है, ये खेतों में होती है, खेतों में ग्रो की जाती है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जो कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं आमतौर पर ग्रो किए जाते हैं जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, जिन एरियाज में, और वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो कैसी होती है, वार्म होती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कम्युनिटी। क्या आप कैन यू नेम सम ऑफ स्टेट्स, क्या आप ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं हमारी कंट्री में, वेयर कॉटन इज ग्रोन, जहाँ पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी इसको कॉटन बॉल्स भी कहते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। कैसे होता है, लेमन के साइज के होते हैं कॉटन बॉल्स। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो मैच्योर हो जाती है, जो बॉल्स होती है, द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। इसको आप यहाँ देख सकते हैं अभी डायग्राम में। तो जितने भी जो कॉटन बॉल्स होती है उनमें क्या होता है, उनके अंदर सीड्स भी होते हैं जो कि कॉटन फाइबर से कवर्ड रहते हैं। हैव यू एवर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की जो होता है, जो कॉटन की जो बॉल्स होती है इन्हीं के अंदर कॉटन के सीड्स भी होते हैं, इनको मैन्युअली अलग अलग किया जाता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड। कभी आपने कॉटन का जो फील्ड होता है, जो कपास का जो खेत होता है, क्या कभी आपने देखा है, दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, जो पिकिंग के लिए रेडी हो। जैसे कि अभी आपको आपने देखा था डायग्राम में, वो पिकिंग के लिए रेडी था वहाँ पे। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। कैसा दिखता है, पूरा जो फील्ड होता है, पूरा जो खेत होता है, स्नो की तरह से दिखता है, जैसे जैसे बर्फ गिर गई हो, ऐसे लगता है सफ़ेद सफ़ेद। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड।
इन बॉल से, हाथों से उनको, जो कॉटन जो होती है उसको अलग किया जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग। और फाइबर्स एंड, इसके बाद फाइबर को सेपरेट कर लिया जाता है क्योंकि सीड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। यानी कॉटन बॉल से जो सीड्स होते हैं उनको रिमूव करना, अलग करना, उसे क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो गिनिंग जो की जाती है वो हाथों से की जाती है। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। आजकल गिनिंग के लिए मशीन्स का भी यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिनिंग हो रही है कॉटन की, इस तरीके से मैनुअली भी करते हैं, इसमें हाथों से भी करते हैं। नेक्स्ट आता है जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी जूट फाइबर जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है किस, जूट प्लांट के स्टेम से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये जो फसल है इसकी वो रेनी सीजन में यानी बारिश के सब मौसम में उगाई जाती है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जो जूट उगाया जाता है मेनली कहाँ पे होता है? ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होता है, बिहार में होता है और असम में होता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। और जूट प्लांट को नॉर्मली तब हार्वेस्ट किया जाता है, तब काटा जाता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज में होता है, जब उस पर फूल आ रहे होते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। उसके बाद क्या करते हैं? जो स्टेम जो होते हैं, जो जो कटी हुई फसल जो होती है उसको पानी में कुछ कुछ दिनों के लिए दबा करके रखा जाता है। द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इसके बाद में क्या करते हैं? जो स्टेम्स जो होते हैं उनसे फाइबर को हाथों की मदद से, हाथों से उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये भी मैनुअली होता है, हाथों से। टू मेक फाइबर्स फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कवर्ड कन्वर्टेड इनटू yarns। तो सबसे पहले क्या होता है? फैब्रिक बनाने के लिए जितने भी फाइबर्स होते हैं, जितने भी तरह के फाइबर्स होते हैं, सभी को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है पहले। हाउ इज इट इज डन? तो वो उसको किस तरीके से किया जाता है? स्पिनिंग कॉटन यार्न। यानी जो कॉटन यार्न जो होता है उसको किस तरीके से स्पिन करते हैं। यू कैन ट्राई मेक कॉटन यार्न योर सेल्फ। अब ये जो कॉटन यार्न जो होता है उसको आप खुद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। कुछ कॉटन वूल को अपने एक हाथ में लीजिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। और क्या करिए? पिंच करिए। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर। जो थंब होता है, जो हमारी जो फोर फिंगर होती है, सबसे पहले जो उंगली होती है, उसमें उसको पिंच करिए। ऑफ द अदर हैंड, दूसरे हाथ से। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग। और उसको खींचने की कोशिश करिए जो कॉटन है, वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। तो उसमें क्या होता है? लगातार उसको खींचने से वो क्या होगा? आपको वो फाइबर के रूप में दिखाई देगा, जो जो ट्विस्टिंग करते हैं उसको। आर यू एबल टू मेक अ यार्न? क्या उससे यार्न बना सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी जो प्रोसेस जो होता है फॉर ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से, उसी को स्पिनिंग कहा जाता है। बड़े बड़े स्पिनिंग मिल्स होते हैं जहाँ पर फाइबर से यार्न बनाया जाता है, यानी सूत से धागा बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मैस ऑफ कॉटन वुल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इस प्रोसेस में जो फाइबर जो होते हैं फ्रॉम अ मैस ऑफ कॉटन, कॉटन को मैश करने के बाद जो फाइबर मिलता है कॉटन वुल को, आर ड्रॉन आउट आउट एंड ट्विस्टेड। उसको खींचा जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। जिसकी वजह से क्या होता है? फाइबर जो होता है वो यार्न में कन्वर्ट हो जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। एक सिंपल डिवाइस जो होता है स्पिनिंग करने के लिए, इसको हैंड स्पिंडल भी बोलते हैं, उससे भी। यह भी ऑल्सो कॉल्ड तकली। तकली का यूज बहुत पहले होता था, बहुत पुराने समय में। आज के समय में क्योंकि आज मशीनों का युग है, तो आजकल तकली का यूज नहीं किया जाता, या हो सकता है कहीं पे किया जाता हो। अनदर हैंड सेपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। चरखा के नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि चरखा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। गांधी जी, आपने सुना होगा कि चरखे से यार्न बनाया करते थे कॉटन से। यूज ऑफ चरखा वॉज, अब चरखे का जो यूज है वो कब होता था? अब से भी पहले। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चरखा।
पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी, जैसे कि मैंने अभी बताया महात्मा गांधी उसी से पॉपुलर है गांधी जी। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, गांधी जी इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था हमारा उसका एक पार्ट रहे हैं, एक हिस्सा रहे हैं। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन yarn एंड स्पन imported क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने बहुत लोगों को इनकरेज किया कि वो इस तरह के कपड़े पहने जो अपने घर में जो यार्न बनता है, जो सूत बनता है, जो धागा बनता है, उसी के कपड़े पहने। एंड स्पन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और जो बाहर से जो आने वाले कपड़े हैं उनको ना पहने, जो ब्रिटेन से आने वाले जो अलग अलग तरह की जो मिल्स होती है उनके कपड़े ना पहने, खुद के बनाए हुए कपड़े पहने। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machines। स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale यानी बड़े पैमाने पर अगर स्पिनिंग की जाती है yarn की, is done with the help of spinning machine, वो स्पिनिंग मशीन से की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग yarns are used for making fabrics, और yarn को स्पिन करने के बाद क्या बनाए जाते हैं, फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। yarn टू फैब्रिक यानी yarn से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn, यानी बहुत सारे तरीके होते हैं यान से फैब्रिक बनाने के। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग, जो दो मेन प्रोसेस में, तो वीविंग यानी बुनाई करना, वीविंग और निटिंग दोनों ही आते हैं इसमें बुनने में। वीविंग क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। यानी अपने एक्टिविटी 2 में क्या देखा, ये आपने नोटिस किया दैट अ फैब्रिक इज मेड, जो फैब्रिक जो बनता है, इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn, उसमें yarn के दो सेट ले जाते हैं, अरेंज टुगेदर दोनों को एक साथ अरेंज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn, यानी प्रोसेस जो होता है किसी भी दो yarn को अरेंज करने के लिए, टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी द प्रोसेसिंग ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn, यदि जो दो yarn के जो दो सेट होते हैं उनको एक साथ अरेंज करना है, वो क्या कहलाता है, फैब्रिक बनाने के लिए उसे वीविंग कहते हैं, बुनना कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स, पेपर स्ट्रिप्स को आप एक साथ वीव करके देख सकते हैं, बुन के देख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, टू टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह के कलर्स के स्ट्रिप ले लीजिए पेपर की। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। अब उसमें से स्क्वायर पीसेस काट लीजिए ऑफ लेंथ एंड विड्थ, जिनकी लेंथ और विड्थ 30 सेंटीमीटर हो, फ्रॉम ईच शीट, हर किसी शीट से। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, अब दोनों जो शीट जो होती है उनको हाफ फोल्ड कर दीजिए। नाउ वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर। इसके बाद में क्या करें, ऑन वन शीट, एक शीट पर क्या करें, ड्रॉ लाइंस, उस पर लाइन ड्रॉ करिए जैसे कि फिगर में दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करना है, और उनकी जो स्ट्रिप्स जो होती है उनको, तो उसे क्या बन जाएगी, बहुत बहुत सारी स्ट्रिप्स एक साथ जोड़ करके इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैन्युअली, ये हैंडलूम है, हैंडलूम से जो फाइबर जो होता है उससे फैब्रिक तैयार किया जाता है। इन अ सिमिलर मैनर, उसी तरीके से टू सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक, यानी दो सेट जो होते हैं यार्न के एक साथ वोवन किए जाते हैं, एक साथ बुनाई की जाती है फैब्रिक बनाने के लिए। द yarns आर मच थिनर, यार्न जो होते हैं बहुत पतले होते हैं, दैट आवर पेपर स्ट्रिप्स, हमारी पेपर स्ट्रिप से, क्योंकि पेपर स्ट्रिप से थोड़ा मुश्किल हो जाता है यार्न, क्योंकि बहुत पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, जो वीविंग ऑफ जो फैब्रिक जो होता है वो कहाँ किया जाता है, वो लूम्स में किया जाता है, लूम्स पर। ये द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, और लूम्स जो होते हैं दोनों तरह के होते हैं, हाथ से चलाने वाले भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से या किसी और चीज़ से चलाने वाले भी हो सकते हैं, पावर ऑपरेटेड। निटिंग क्या होता है, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, आपने कभी नोटिस किया कि स्वेटर किस तरीके से बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल yarn, उसमें क्या होता है, जब निटिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें जो सिंगल yarn होता है, जो एक सिंगल yarn का मतलब होता है एक धागा, यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, और फैब्रिक बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम अ टॉन पेपर ऑफ सॉक्स,
यानी जो फटी जो सॉक्स जो होती है उससे भी आप धागा निकाल करके उससे आप बुन करके देख सकते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। अब आप यहाँ देखिए, नीटिंग का जो प्रोसेस होता है इस तरीके से आपने देखा भी होगा, अक्सर घरों में लेडीज जो होती है वो इस तरीके से यार्न करती है। A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। यानी एक सिंगल यार्न जो होता है, एक जो सिंगल जो धागा होता है, गेट्स पुल्ड, उसको खींचा जाता है और कंटिन्यूसली लगातार एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवेल्ड, जब तक उसको वो फैब्रिक नहीं बन जाता। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नेटेड फैब्रिक्स। यानी जो सॉक्स जो होते हैं और जो बहुत सारे वो जो क्लॉथिंग आइटम जो होते हैं आर मेड ऑफ नेटेड फैब्रिक, वो नेटेड फैब्रिक के बने हुए होते हैं। निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन्स। निटिंग जो होती है वो हाथों से भी की जाती है और मशीनों की हेल्प से भी की जाती है। यहाँ देख लेते हैं, पहली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक। पहली जानना चाहती है, इफ यू हैव सीन, यदि आपने देखा है, एनी फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक, दैट आर मेड ऑफ फाइबर्स एंड ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कि जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है, क्या उस तरह के फाइबर का भी आपने फैब्रिक बना हुआ देखा है। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, और इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं वो किसके लिए नॉर्मली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी अलग अलग तरह के फैब्रिक्स बनाने के लिए वीविंग और नीटिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। इस तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं बहुत तरह के क्लॉथिंग आइटम्स बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स। यानी जो जो वंडर्ड मटेरियल है, यानी जो लोग हैं पुराने समय से जिसको यूज करते आ रहे हैं, वो किस तरीके से यूज करते आ रहे हैं, क्या उसमें यूज करते हैं वो। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड फॉर use the dark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। It appears, ऐसा जान पड़ता है, that in those times, यानी उस समय, people used the dark and big leaves, जो बड़ी बड़ी पत्तियां जो होती है ट्रीज की, जो पेड़ों की जो बड़ी बड़ी पत्तियां होती है उनको यूज क्या करते थे, या फिर जो एनिमल की स्किन जो होती थी, या फिर उनके जो फर्स होते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। क्योंकि पहले फाइबर वगैरह नहीं यूज किया जाता था कि किस तरीके से फैब्रिक्स बनता है उससे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, और आफ्टर पीपल बिगेन, जब जब लोगों ने एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज को सेटल किया, दे लर्नड टू वीव ट्विंग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो उन्होंने क्या सीखा, ग्रास से यानी घास से मैट्स यानी चटाइयाँ और बास्केट बनाना सीखा। वाइन्स, एनिमल्स फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, यानी लंबे लंबे धागे बनाने के लिए उन्होंने वाइन्स और जो एनिमल फ्लीज जो होता है उसका, और जो हेयर जो होते हैं उनके, उनको ट्विस्ट करके, उनको एक साथ जोड़ करके लंबे लंबे धागे बनाने की का प्रयास किया उसमें। दीज वर वुवन इनटू फैब्रिक्स, जिससे उन्होंने फैब्रिक बनाए। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन रीजन्स नियर द रिवर गंगा। द अर्ली इंडियंस, यानी पहले जो भारतीय थे, वो फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन, यानी कॉटन से बने फैब्रिक्स का यूज किया करते थे। दैट ग्रू इन रीजन्स, जो कहाँ पे ग्रो की जाती थी, नियर द रिवर गंगा, यानी गंगा के आसपास का जो क्षेत्र होता था, गंगा के आसपास का जो इलाका होता था, वहां पर उसको ग्रो किया जाता था कॉटन को, कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं। इसके बाद आता है फ्लैक्स, इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स जो होता है इस तरह प्लांट है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट, पुराने इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। यानी इजिप्ट में पुराने समय में कॉटन और फ्लैक्स जो होता है दोनों ही उनकी खेती की जाती थी नियर द रिवर नील। ये नील नाम की एक रिवर है इसके आसपास में। एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उसको फैब्रिक बनाने के लिए यूज किया जाता था। इन दोज डेज, उन दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन,
उसमें स्टिचिंग को कोई नहीं जानता था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो पीपल सिंपली ड्रैप्ड यानी लोग जो थे ड्रैप करते थे फैब्रिक्स को अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को कवर करने के लिए। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। बहुत सारे तरीके थे ड्रैपिंग फैब्रिक्स को यूज करने के। विद द इन्वेंशन ऑफ द शिविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। यानी जब इन्वेंशन हो गया शिविंग नीडल का, शिविंग नीडल जब बनाई गई उसके बाद में पीपल ने यानी लोगों ने शुरू कर दिया स्टिचिंग करना फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स, फैब्रिक से क्लॉथ बनाना। स्टिच क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। इस इन्वेंशन के बाद में जो स्टिच क्लॉथ जो थे हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, उनमें बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के बनाए जाने लगे। बट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन इज नॉट अमेजिंग, ये कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं था दैट इवन टुडे, जैसे कि आज जो है साड़ी होगी, धोती होगी, लुंगी होगी, टर्बन हो गया, इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड यानी वो बिना सिले, उनमें सिलाई की जरूरत नहीं होती कि किसी फैब्रिक का जो पीस होता है उसको सील करके पहने। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड इटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड, यानी फूड की बहुत सारी वैरायटी होती है जो खाई जाती है ऑल ओवर आवर कंट्री, हमारे पूरे कंट्री में। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी वैरायटी होती है फैब्रिक्स की और क्लॉथिंग आइटम्स की। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं सीखी होगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें रही होंगी जो समझ नहीं आएंगी, तो उसके लिए आप जो वीडियो है उसको दोबारा से देख सकते हैं।